दोस्तों नमस्कार। 2025 के फरवरी महीने में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। क्या कोई भी दिल्ली का मतदाता या फिर जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्या वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 100% श्योरिटी के साथ ये बोलने की स्थिति में हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है? संभवतः ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि भाई चुनाव के अंदर क्या होने वाला है। और ख़ास करके जिस तरीके के नतीजे हरियाणा के अंदर आए, जिस तरीके के नतीजे महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिले, उसके बाद कोई भी जो एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा या जिसका कि सत्ता से संबंध नहीं होगा, उसके मन में पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के संदेह पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक और नॉर्मल सी बात है। क्योंकि दोनों ही जगहों पर, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए उसकी कल्पना देश में किसी ने नहीं किया था। इवन जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने भी नहीं किया था। और इससे जो जुड़ा हुआ मसला है वो चुनाव आयोग का मसला है कि चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है, उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो संदेह के घेरे में है। उस पर लोग तरह तरह के क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और वैसी स्थिति में जब पहले से ही चुनाव आयोग के ऊपर संदेह की सुई अटकी पड़ी है, चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है, उसकी जो साख है, उस पर बट्टा लगा हुआ है, वैसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा अगर चुनाव आयोग को और मजबूत किया जाता है तो सोचिए कि जो आने वाले रिजल्ट होंगे वो कैसे हो सकते हैं। एक जो रिपोर्ट है वो निकल करके आ रही है जिसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो कानून मंत्रालय है, उन्होंने चुनाव संचालन के नियमों में बदलाव किया है। और ये जो नियम है 1961 के जो नियम है 93(2)A, इसमें संशोधन किया गया है केंद्रीय कानून मंत्रालय के द्वारा। और संशोधन करके बाकायदे इसका जो गैजेट होता है, भारत सरकार का गैजेट, उसमें प्रकाशित कर दिया गया है। और इसमें संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया गया है कि अब से जो चुनाव से संबंधित दस्तावेज हैं वो जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। और इतना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांगे जा सकते हैं। आम जो लोग हैं देश के, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नहीं मांग सकते हैं चुनाव आयोग से। सोचिए कि जिस चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर पहले से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पर पहले से ही संदेह हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अब इस संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं मिलेंगे, जो दस्तावेज हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो ये जो पारदर्शिता है उसका क्या होगा। और ये जो चीज़ है दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये संशोधन किया गया है। और ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए एक चिंता का कारण बन सकता है कि क्या दिल्ली के अंदर जो चुनाव होंगे और इसके बाद आगे भी जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो जो चुनावी प्रक्रिया है क्या वो निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी? क्या उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी? क्या उसमें एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है वो सभी राजनीतिक दलों को दिया जाएगा? सोचने वाली बात है। तो एक जो चुनाव आयोग का एक काम है कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास बनाए रखा जा सके। ये चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया जाए। लेकिन इस तरीके के संशोधन करके सरकार के द्वारा ये जो संशोधन किया जा रहा है, ये चुनाव आयोग को एक तरीके से और अधिक निरंकुश बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के साथ खड़ा है। इसमें इस देश के अंदर किसी को भी संदेह नहीं है। इसीलिए जो बाकी जो राजनीतिक दल है, चाहे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हो, जो कि जिनका कभी मुकाबला है
बीजेपी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में, या फिर बिहार के अंदर नीतीश कुमार ही क्यों नहीं, आरजेडी को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार तो एनडीए के पार्टनर हैं, नरेंद्र मोदी के पार्टनर हैं, लेकिन इन सभी के लिए ये बहुत बड़ी एक चिंता का कारण बन सकता है। ये जो संशोधन किया गया है चुनाव संचालन नियम में, और इससे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी पारदर्शिता और गर्त में चली जाएगी और चुनाव आयोग और अधिक निरंकुश होकर के खुल करके सत्ता पक्ष के साथ काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।